19 जनवरी 1990 यही वो तारीख है जो आज़ाद भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। यही वो तारीख है जिस दिन लाखों कश्मीरी पंडितों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। तब सरकार थी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, जिसको 85 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था, और ये लोग लगे रहते हैं कांग्रेस को बदनाम करने में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1987 में आतंकवाद ने कश्मीर में दस्तक दी, नहीं तो उसके पहले तक कश्मीरी पंडित वहां शांति से जीवन गुजर बसर कर रहे थे। और ये दौर था जब धर्म की राजनीति करने वालों का उदय हो रहा था। थोड़ी कांग्रेस इस वक्त कमज़ोर हो रही थी, और जब से धर्म की राजनीति और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों की पॉलिटिक्स देश की राजनीति पर हावी हुई है, तब से देश की राजनीति एक नकारात्मक दौर से गुजर रही है। और आज जो राजनीति चल रही है वो बदनाम करो और राज करो वाली राजनीति है। सरासर प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चल रही है। क्यों नहीं जवाब देते ये भारतीय जनता पार्टी वाले कि जब 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों के घरों को जलाया जा रहा था, उनकी हत्या हो रही थी, उनके घर की बहू बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तब क्यों नहीं इन लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार, जिनको इनका समर्थन प्राप्त था, इन लोगों ने इसका विरोध किया या सरकार से समर्थन वापस लिया? तब तो ये सरकार को समर्थन देने में व्यस्त थे। भारतीय जनता पार्टी को ये भी जवाब देना होगा कि 8 दिसंबर 1989 को जब आपके गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, तो उनको छुड़वाने के एवज में 5 JKLF के आतंकवादियों को सरकार द्वारा क्यों छोड़ा गया? तब कहाँ गया था आपका राष्ट्रवाद? मैं तो कहता हूँ राष्ट्रवाद नहीं, वो स्यूडो राष्ट्रवाद है जो आप दिखाते हैं। तब क्यों नहीं